नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्क टाइम पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम जो है क्लास समझा रहे हैं दोस्तों, बेस समझा रहे हैं। तो एक बार अगर आप समझ लेंगे तो कठिन प्रश्नों को भी हल करना आसान हो जाएगा। और आइए जो है पिछली जितनी क्लासेस की हैं उसके आगे की क्लास करते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। आप देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दे दिया दोस्तों, दो पुरुष अथवा चार लड़के किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो एक पुरुष एवं एक लड़का मिलकर वही कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। इस टाइप का प्रश्न कैसे हल करते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। दो पुरुष अथवा चार लड़के किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक पुरुष एवं एक लड़का मिलकर कार्य कितने दिन में कर लेगा। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जो है क्रिएट करते हैं, समझते हैं उसको, कॉन्सेप्ट को। कोई भी कार्य है दोस्तों, कार्य का आशय तो मैंने बताया है, कोई भी कार्य हो सकता है। खेत में कटाई हो सकती है, निराई हो सकती है, गुड़ाई हो सकती है, मैदान में मिट्टी निकालने का काम हो सकता है, नहर से मिट्टी निकालने का काम हो सकता है। कार्य का आशय सिर्फ कार्य से हमको लेना है। कार्य की बात करेंगे, सिर्फ कार्य की बात करेंगे, कार्य ही हमारे आशय में होना चाहिए। तो दोस्तों, दो पुरुष अथवा चार लड़के, यहां पे अथवा शब्द का प्रयोग है। दो पुरुष या चार लड़के 20 दिन में कार्य समाप्त करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि दो पुरुष भी 20 दिन में काम करते हैं, चार लड़के भी वही काम 20 दिन में करते हैं। कार्य मान लीजिए कटाई ही है खेत की, तो दो पुरुष मान लीजिए एक बीघा खेत काटते हैं, 20 दिन लेते हैं। चार लड़के भी एक बीघा खेत काटते हैं तो भी 20 दिन लगता है। तो जितना कार्य दो पुरुष कर रहे हैं 20 दिन में, उतना ही कार्य चार लड़के भी 20 दिन में कर रहे हैं। तो इसका आशय ये हुआ अथवा का। जब भी किसी प्रश्न में दिखाई दे अथवा, तुरंत समझ लेंगे कि दो पुरुष बराबर चार लड़के हुए। तो तुरंत लिखेंगे दोस्तों कि दो पुरुष बराबर चार लड़के। ये प्रश्न से ही स्पष्ट हो गया कि दो पुरुष उतना ही काम करते हैं जितना चार लड़के करते हैं। तो ये भी हम पता कर सकते हैं कि एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर काम करता है। 2 से भाग किए तो 2 दूना 4, 2 लड़के। दो पुरुष चार लड़कों के बराबर काम कर रहा था, तो एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर काम करेगा। अब दोस्तों, जहां भी कार्य में जैसे पुरुष को हटाना है, एक पुरुष को हटाएंगे तो कार्य जो है वह निर्धारित समय पर ही समाप्त हो, उसकी जगह पे हमें 2 लड़के लगाना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा कि एक पुरुष को जब भी विस्थापित करेंगे कार्य से, कहीं से भी करेंगे, तो उसकी भरपाई करने के लिए हमें 2 लड़कों को काम पर लगाना पड़ेगा। तो कार्य का दिन इफेक्टेड नहीं होगा, अर्थात हमको कार्य का सही दिन मालूम होगा। तो दोस्तों, यहां पर एक पुरुष बराबर 2 लड़के, यहां से आशय से स्पष्ट हो गया। अथवा से तुरंत हम समझेंगे दो पुरुष बराबर 4 लड़के, तो एक पुरुष बराबर 2 लड़के। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पर 4 लड़के संबंध व्यक्ति और दिन का है संबंध। पूर्व में हमने बता चुका है, हमने बताया है आपको दोस्तों कि व्यक्ति दिन का गुणनफल नियत होता है। तो देखिए 4 लड़के कार्य दोस्तों करते हैं 20 दिन में। ध्यान समझिएगा, 4 लड़के 20 दिन में करते हैं। अब उसी कार्य को एक पुरुष और एक लड़का कर रहा है।
तो मैंने अभी बताया कि जब पुरुष को हटाएंगे तो उसके जगह लड़का हम कितना लाएंगे, एक पुरुष जगह दो लड़का लाएंगे। तो यहां एक पुरुष और एक लड़के की बात कर रहे हैं हम, तो एक पुरुष को हटा के, चूंकि ये लड़के में संबंध दिया तो इसको भी लड़के में ही लिखेंगे। तो एक पुरुष जगह कितना लड़के लिखेंगे दोस्तों, एक पुरुष जगह दो लड़के। तो ये दो लड़के और एक लड़के मिलकर तीन लड़के हो गए। इसका मतलब यह हुआ कार्य प्रभावित न हो तो एक पुरुष और एक लड़के की जगह तीन लड़के लगाना पड़ेगा। एक पुरुष को हटाएंगे, दो लड़के उसकी जगह लाएंगे और एक लड़का और मिलकर तीन लड़के हो गए। तो जो कार्य 4 लड़के 20 दिन में कर रहे थे वही कार्य अब 3 लड़के का मतलब एक पुरुष और एक लड़का, तो 3 लड़के वही कार्य कितने दिन में करेंगे, ये D2 निकालना है दोस्तों। तो रिलेशन होगा M1 D1 बराबर M2 D2, क्योंकि व्यक्ति दिन का गुणनफल नियत होता है। तो M1 का मान दोस्तों यहाँ पर 4 है, D1 का मान 20, M2 का मान 3 और D2 निकालना है। तो D2 बराबर 20 चौक 80 बटा 3 दिन। तो देखिए 3 दूना 6 हुआ, 2 बचा 20 हुआ, 3 6 18, 26 सही 2 बटा 3 दिन। 26 सही 2 बटा 3 दिन में कौन कार्य करेगा, तो एक पुरुष और एक लड़का काम करेगा। एक पुरुष एक लड़का का मतलब मैंने बताया कितने लड़के होते हैं, उसके बराबर 3 लड़के काम करेंगे वही काम। तो इस प्रकार का प्रश्न आप ऐसे ही लगाएंगे। अगर आपको 60 में लगाना है तो आपको एक टेक्निक हम बताते हैं जिससे तुरंत उत्तर आ जाएगा आपका, और वो क्या है टेक्निक उसको भी समझा देते हैं। पहले इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो उस टेक्निक को भी समझ लेंगे, क्योंकि अगर कई बातें एक ही प्रश्न में बताई जाए तो कन्फ्यूजन होने लगता है, आप कन्फ्यूज होंगे। तो इसलिए जो है कन्फ्यूज ना हो, इसलिए जो है आप जो है इसको अच्छे से समझ लेंगे। और उसको भी हम समझा देते हैं आपको, जैसे दे दिया है यहाँ पे 2 पुरुष अथवा 4 लड़के 20 दिन में काम करते हैं, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर कितने दिन में कार्य करेगा। प्रश्न का नेचर आप समझ गए हैं। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, ए पुरुष बी लड़के अगर कार्य डी दिन में कर रहे हो, ऐसा समझिएगा, फॉर्मेट इसका यही होगा। ए पुरुष बी लड़के कार्य डी दिन में करते हैं, तो अब यहाँ पे ए डैश पुरुष और बी डैश लड़के मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो अब इसे लगाना है, दिन पूछ रहा है प्रश्न में, तो डी बराबर आप लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर ए डैश, पहले तो ये स्मॉल डी लिख लेंगे ऊपर, फिर नीचे दिन पहले वाला, फिर नीचे लिखेंगे ए डैश बटा ए प्लस बी डैश बटा बी। ए डैश बी डैश क्या है, जो ये मिलकर पुरुष और लड़के काम कर रहे हैं वही ए डैश और बी डैश हैं। तो अब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एक लाइन में दोस्तों। तो डी का मान हुआ 20, यहाँ भिन्न का जोड़ आपको आना चाहिए, ए डैश बटा ए करेंगे तो ए डैश बटा ए का मतलब ए डैश यहाँ पे कितना है 1 बटा 2, 1 बटा 2 प्लस फिर दोस्तों 1 बटा 4, तो ये हो जाएगा 20। 1 बटा 2 1 बटा 4 को जोड़ लेंगे तो ये लघुत्तम हुआ, इसका एलसीएम 4, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, फिर 1 हुआ 3 बटा 4, तो 20 फिर 3 बटा 4 हुआ, 4 ऊपर चला जाएगा तो 20 चौक 80 बटा 3, तो ये आ गया आपका 80 बटा 3 दिन। अभी मैंने लिखा था 26 सही 2 बटा 3 दिन। तो ये इस प्रकार से ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं जिससे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पुरुष लड़के के अलावा पुरुष महिला भी दे सकता है। काम पर ये याद रखना है कि पुरुष को अगर हटाएंगे, पिछले वाले मेथड मैंने बताया कि पुरुष को अगर हटाएंगे तो कितने लड़कों को लाना पड़ेगा, अगर महिला देगा तो कितने महिला को लाना पड़ेगा। अगर ये मालूम हो जाएगा तभी हम ये फार्मूला लगाएंगे जो पिछले कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, M1 D1 बराबर M2 D2, तभी ये फार्मूला लगाएंगे। और इस फॉर्मेट में तो हमने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, एक ट्रिक है ये जिससे आप जल्दी लगा लेंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों एक और उदाहरण इस पर करते हैं। यहां पे लिख लेते हैं 3 पुरुष अथवा 6 महिलाएं किसी कार्य को
24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो एक पुरुष तथा 2 महिला मिलकर वही कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। प्रश्न हमने दोस्तों लिख दिया। तो आइए पहले बार जो सॉल्यूशन हमने बताया उसके हिसाब से आपको समझाते हैं। अथवा का मतलब हुआ कि 3 पुरुष भी 24 दिन में काम कर रहे हैं, या महिलाओं से कराएंगे तो 6 महिलाएं भी वही काम 24 दिन में करेंगे। तो इसका मतलब हुआ 3 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 पुरुष बराबर 6 महिलाएं। तो दोस्तों एक पुरुष बराबर हो जाएगा 2 महिला। फिर वही बात हो गई, एक पुरुष कितने महिला के बराबर काम करेगा? 2। यहाँ पहले ही स्टेटमेंट से यह संबंध हम बना लेंगे। ऐसा कर लेने से हमने बताया कि पुरुष की जगह महिला कितना लगाएंगे मालूम हो जाएगा कार्य पे। अब महिला में आइए, जो कार्य 6 महिलाएं थी 24 दिन में कर रही थी, उसी कार्य पर अगर पुरुष और महिला में पुरुष को महिला में कन्वर्ट करके लगाएंगे तो वो कार्य कितने दिन में हो जाएगा हम बता सकते हैं। तो आइए देखिए, M1 का मान 6 महिलाएं कितने दिन में काम करती हैं? 24 दिन में। अब M2 पे आ जाइए। व्यक्ति दिन का संबंध है दोस्तों, ये व्यक्ति दिन का। तो यहाँ पर एक पुरुष और 2 महिला मिलकर काम कर रही हैं। तो एक पुरुष की जगह हम 2 महिला लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने निकाला है। तो एक पुरुष जगह 2 महिला और ये 2 महिला और मिलकर 4 महिला हो गई। इसका आशय हुआ एक पुरुष 2 महिला का मतलब 4 महिला। अर्थात जब काम हम एक पुरुष 2 महिला से कराएंगे तो उसकी जगह हम 4 महिलाएं भी लगा सकते हैं, तो काम निर्धारित समय पर ही खत्म होगा। तो यहाँ पर D2 निकालना है दोस्तों। अब आइए M1 D1 बराबर M2 D2 अप्लाई कर लेंगे। मैंने बताया व्यक्ति दिन का गुणनफल नियत होता है। तो M1 का मान 6, D1 का मान 24, M2 का मान दोस्तों 4, D2 निकालना है। तो D2 बराबर हुआ 6 गुणे 24/4, 4 6 24, 6 6 36 दिन। तो ये 36 दिन में दोस्तों काम हो जाएगा। ये काम कौन करेगा दोस्तों? ये काम 36 दिन में एक पुरुष और 2 महिला करेगी। और मैंने बताया एक पुरुष और 2 महिला का मतलब हुआ 4 महिला, क्योंकि एक पुरुष को हटाएंगे उसकी जगह 2 महिला लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 महिला प्लस 2 महिला मिलकर 4 महिला हो गई। अब इसको मैंने बताया एक तरीके से और लगा सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका। जैसा मैंने बताया दोस्तों, ये मैंने बताया आप A मानेंगे, इसको B मानेंगे और ये समय आप D मानेंगे, और बाद में जो मिलकर देता है इसको A' और B' से आप प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ दिन पूछ रहा है प्रश्न में, तो हमने बताया D बराबर लिखेंगे, D का मतलब डे है, स्मॉल d ये, और बटे A' बटा ये मिलकर जो काम करते हैं, पुरुष महिला हो सकती हैं, पुरुष बच्चे हो सकते हैं, तो वही है A' B'। तो A' बटा A, यहाँ पुरुष पुरुष का अनुपात हुआ, प्लस B' बटा B, महिला महिला का अनुपात हुआ। अब वैल्यू रख देते हैं D का मान 24, A' बटा A करेंगे दोस्तों, तो A' 1 है यहाँ पे 1/3, और B' 2 है तो 2/6। अब 2/6 लिख देंगे दोस्तों, तो ये हुआ 24 बटा, अब 1/3 और 2/6 जोड़ लेंगे दोस्तों, तो यहाँ कहीं जोड़ लेते हैं दोस्तों, 1/3 और 2/6 जोड़ेंगे तो LCM 6 हुआ, 3 दूना 6, 2 इकाई 2, 6 6 भागे 2 हो गया। देखिए 6 में 6 एक बार जाएगा, 6 इकाई 6 एक बार गया, 1 का 2 में 2, तो 2 दूना 4, 4/2 में 2 जोड़ दिए, सॉरी 2 में 2 जोड़ दिए 4, 4/6 हो गया। तो 24 फिर 4/6 दोस्तों, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 24 गुणे 6/4, 4 6 24, 6 6
36 दिन, अभी निकाला था मैंने 36 दिन, तो इससे भी आप लगा सकते हैं क्वेश्चन। तो हमारे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे दोस्तों। और आपको बेहतर कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं वर्क टाइम चैप्टर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रतियोगी परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि मुझसे जुड़ सकें और मेरी क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों हम आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और आप इसको कई बार रिवाइज कर लेंगे अगर अपना जो है, तो घर पर तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कठिन प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास बेस होना चाहिए, और अगर बेस हमारा अच्छा है तो हम बेहतर कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में इसके आगे हम आपको बताएंगे। नमस्कार।